राजस्थान में देखा है आपने, अब तो पानी की सुविधा हो गई, नहीं पहले बहुत दुर्लभ था पानी। राम स्नेही परंपरा का आचार्य पीठ श्री खेड़ापा धाम, जहां इस समय खेड़ापा के बड़े महाराज जी बड़े अद्भुत संत हैं, बहुत अद्भुत महापुरुष हैं, पूज्य शास्त्री, अब तो बहुत वृद्ध हैं वो, बहुत अच्छे महापुरुष। उनकी परंपरा के मूल पुरुष श्री रामदास जी महाराज, उनके शिष्य हुए श्री दयालदास जी महाराज। उनको आज्ञा दी, सामने पहाड़ है, उस पहाड़ की गुफा में बैठ करके तुम राम नाम का जप करो। तो गुरु सेवा करके वो चले जाते थे और सवेरे जाते थे, रात्रि को लौट के आते थे। अखंड राम नाम जपते थे। पानी एक कमंडल में, एक करुआ में पानी रखते थे, बस। इतनी तीव्र गति से महाराज भजन किया कि ये बड़ी विलक्षण घटना है महाराज जी, सत्य घटना है। देवराज इंद्र भयभीत हो गए और इंद्र ने अप्सरा भेजी दयालदास जी महाराज के भजन में विघ्न करने के लिए। अप्सरा भेजी, लेकिन और स्वर्ग से अप्सरा, ये कलयुग की घटना है। कलयुग में स्वर्ग से अप्सरा दो ही महापुरुषों के लिए आई है प्रत्यक्ष रूप में, या तो संत कबीरदास जी के लिए आई या रामदास जी के, दयालदास जी के लिए आई। मलुकदास जी के जीवन का भी एक प्रसंग है कि उनके सामने माया आई। हमसे जन लागे तू माया, ये उनका पद है। तो अप्सरा आई, मूर्तिमती माया है, नारी विष्णु माया प्रकट अप्सरा है। अप्सरा आई और आकाश में गंधर्व दिव्य वाद्य बजा रहे हैं, अप्सरा नाच रही है, अपने हाव भाव कटाक्ष से उनको आकृष्ट करने का प्रयत्न कर रही है, पर उसके सारे हथकंडे विफल हो गए। दयालदास जी ने नेत्र उठाकर उसकी ओर देखा नहीं। राम 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 तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से राम नाम का जप करते रहे। अंत में उसने कहा कि मैं स्वर्ग की अप्सरा हूं, देवराज के द्वारा भेजी हुई आई हूं, और मेरा ऐसा रूप है कि बड़े बड़े तपोधन ऋषि एक क्षण में लुब्ध हो जाते हैं, और तुम कैसे हृदयहीन हो, शुष्क हृदय के हो कि मेरे गान तान और मेरे रूप सौंदर्य की ओर तुमने एक नजर उठा के नहीं देखा। अरे एक बार तो मेरी ओर देखो। फिर भी इन्होंने जब नहीं देखा तो कहा अंधे हो जाओ, शाप दे दिया उसने, अंधे हो जाओ। नेत्र ज्योति तत्काल चली गई दयालदास जी की, और वो शाप दे करके चली गई अप्सरा। आपने गुरुजी को कहा कि मैं अंधा हो गया हूं, गुरुजी हंसने लगे, बोले कोई बात नहीं, तुमने क्रोध करके शाप तो नहीं दिया? बोले मैंने कुछ नहीं कहा। बोले बस यही साधु का धर्म है, तुमने क्रोध नहीं किया, बहुत अच्छा किया। गुरुजी सर्वसमर्थ थे, चाहते तो तत्काल ज्योति दे देते। बोले नहीं, अब तुम भक्तों को, संतों को पुकारो तो तुम्हारी नेत्र ज्योति आ जाएगी। तो पुकारा, क्या पुकारा? एक ग्रंथ है उनका दयालदास जी का, करुणा सागर। दीन बंधु ऐसा गोविंदु दीन बंधु करुणा सागर राम, ऐसा गोविंदु दीन बंधु करुणा सागर राम जी, करुणा सागर राम जी।
और पाठ करते करते नेत्र ज्योति आ गई। भक्तों को, संतों को, ठाकुर जी को पुकारते पुकारते नेत्र ज्योति आ गई। सारे भूमंडल के तीर्थ वहां आए दयालदास जी का दर्शन करने। क्या है खेड़ापा में, पर सदगुरु भगवान की आज्ञा से जहां बैठ के भजन किया वहीं सब कुछ मिला। पर हमें तो बड़ों की बात मानना नहीं। एक घटना सुना देते हैं, साधकों को उससे प्रेरणा मिले तो मिल जाए। हमारे पूज्य गुरुदेव के पास एक साधक रहते थे, साधु थे, बहुत अच्छे थे, अच्छे हैं थे क्या, व्याकरण पढ़ते थे, भजन भी खूब करते थे, हमसे भी पढ़ते थे। तो भजन की प्रवृत्ति खूब थी, एकांत में घंटों माला जपना। तो सुदामा कुटी में रहते थे। अब संत सेवी स्थान में तो बहुत साधु रहते हैं, और महाराज जी जहां विराजते थे वहां तो बहुत भीड़ रहती थी, पैर रखने की जगह नहीं, इतनी भीड़। हम भी ऐसी जगह, हमारा आसन था, महाराज जी के कमरे में पुस्तकें, पुस्तकालय, बीच में आने जाने का रास्ता, चरणों की तरफ केवल 3-3.5 हाथ की लंबाई और उतनी ही चौड़ाई, उतनी जगह थी, उसमें हम रहते थे। और 14 वर्ष रहे। पूरे पैर नहीं फैला सकते, 3 फीट में आप पैर फैलाएंगे, कैसे फैलाएंगे पैर? 3-3.5 फीट में सामने पैर फैलाओ तो फाटक खोले को तो फाटक पैर में लग जाए। बहुत समय तक तो पैर मोड़ के सोने का अभ्यास हो गया। तो वहां भीड़ रहती थी। महाराज जी कहीं बाहर पधारे थे, तो उन्होंने कहा कि अब पढ़ाई वढ़ाई से हमारा मन भर गया है, साधुओं को पढ़ना तो चाहिए, लेकिन साधुओं को बैराग जल्दी जग जाता है, और जितने जल्दी जगता उतने जल्दी ठंडा भी हो जाता है, ये और बात। फिर कहेंगे पढ़ेंगे, फिर पढ़ने शुरू किए तो फिर कहेंगे नहीं अब भजन करेंगे, फिर नहीं अब पढ़ लेंगे, तो ना पढ़ते ही है ना भजन ही करते, दोनों काम से। जय सिया राम। बोले अब पढ़ाई वढ़ाई हो गई, अब तो गुरुजी हम तो अब भजन करेंगे। तो हमने कहा करो, कोई बात नहीं, यहीं रहो। बोले नहीं, यहाँ भीड़ बहुत है, यहाँ बहुत विक्षेप होता है, नीचे सेवा में भी जाना पड़ता है, और उसमें तमाम समय हमारा चला जाता है, अकेले रह के भजन करेंगे। कहाँ रहोगे? तो बोले जमुना किनारे एक महात्मा हैं, उनके पास 2 झोपड़ी हैं, वो कहते एक झोपड़ी खाली है, उसमें रह जाओ। वो झोली वाले बाबा हैं, भिक्षा मांग के लाते हैं, हमको भी वहीं प्रसाद मिल जाएगा, खूब भजन करेंगे। हमने कहा बात तो ठीक है, भजन की सुविधा बहुत अच्छी है, वहाँ यमुना जी का तट है, यमुना जी का पुलिन है, अनुकूलता है, एकांत है, सब ठीक है, पर वहाँ महत्पुरुष की सन्निधि नहीं है। यहाँ महाराज जी की आज्ञा से रह रहे हो, तो यहाँ चाहे जितनी भीड़ हो और चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, यहाँ फिर भी सब अनुकूलता रहेगी। मेरे विचार से आपको यहीं रहना चाहिए। बोले नहीं नहीं, हम अब नहीं रुकेंगे, जाएंगे। चले गए। भजन के नाम पर गए, और एक दिन रात्रि को लगभग 11:30 बजे आए मेरे पास। हम लेट गए थे, जग गए, रोने लगे। बोले महाराज जी, पंडित जी हमको बचा लो, गुरु जी हमको बचा लो। कि क्या हो गया? बोले वहाँ रहते थे, भजन करते थे, एक बंगाली वहाँ झोपड़ी बना के रहता है, तो बंगालिन की छोरी से थोड़ा प्रेम हो गया है। अब वो बंगाली पीछे पड़ा है, बोले ब्याह करना पड़ेगा बाबा जी। तो क्या करो? बोले नहीं तो तुमको पुलिस में देंगे और तुम्हारी बदनामी कराएंगे, न ब्याह करना पड़ेगा।
तो हमने पूछा कि आपने क्या विचार किया? बोले भाई भेष की बदनामी हो, इससे अच्छा तो विवाह कर लूं। तो हमने कहा फिर ब्याह के बाद फिर रोजी रोटी का संकट आएगा, कैसे उसका पूर्ति होगी? बोले वो बंगाली बोलता है कि हमारे पास 2 रिक्शा हैं, एक रिक्शा तुम चला लेना और झोपड़ी में रहना हमारी छोरी के संग। हमने उनको पूछा कि चलो जो कुछ होना था सो हुआ, आप भजन के नाम पर तीव्र वैराग्य पूर्वक गए थे, लेकिन यह सच्ची बात बताओ, शरीर से कोई साधुता के विरुद्ध कोई अपराध तो नहीं बना? माने प्रत्यक्ष रूप से तुमने स्पर्श तो नहीं किया स्त्री का? तो बोले नहीं, अभी भगवान ने उससे हमको बचा रखा है। तो हमने कहा यदि हमसे पूछने आए हो तो हमारी बात मानो तो हम बताएं। हाँ बताइए। इसी समय आप सीधे पैदल गिरिराज जी चले जाओ, अपना आसन बासन कंबल कमंडल उठाने भी मत जाओ। बोले नित्य नियम का सामान उनकी सब द्वारा आ जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, छोड़ो। वहां गए तो फिर माया में जकड़े जाओगे, तो जाने थोड़ी देंगे वो लोग। अब चले जाओ। और गिरिराज जी प्रत्यक्ष श्री कृष्ण हैं, उनसे प्रार्थना करना कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो। अब कुछ महीने वहीं रह जाओ गिरिराज जी, सब ठंडा हो जाएगा, बाद में आ जाना। आज्ञा मानी, बच गया। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, भगवान की प्रचंड माया जीव को कहां कितने नीचे गिरा देगी नहीं कहा जा सकता। इसलिए सदा अपने से बड़े संतों की, गुरुजनों की नजर में रहना और उनकी आज्ञा में रहना। हमने तो यही समझा है अब तक की आयु में, हरि गुरु संतों की कृपा से यही समझा। मनमाना कुछ नहीं करना, अपने गुरुजन जो आज्ञा दे दें उसको श्रद्धा पूर्वक पालन। उसका कारण ये है कि समर्थ पुरुषों की आज्ञा हो जाने पर फिर न विकार विघ्न पहुंचा सकते हैं, न देवी देवता विघ्न पहुंचा सकते, न सिद्ध विघ्न पहुंचा सकते, न ही माया विघ्न पहुंचा सकती। कोई विघ्न नहीं पहुंचाएगा, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। बस सद्गुरु भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। पूज्य श्री पंडित जी महाराज, गिरिराज जी वाले पंडित जी बाबा, वो कहा करते थे, साधक अपनो याई जन्म में पूर्ण कल्याण चाहे तो श्री सद्गुरु भगवान के हाथन में अपने आप को बेच दे। अपनी इच्छा से कछु न करे, वे जो आज्ञा दें वह आज्ञा को श्रद्धा पूर्वक पालन करे तो वह को या ही जन्म में कल्याण है जाए। पंडित जी महाराज का वचन। तो यहां सब ब्रजवासियों का लक्ष्य कृष्ण बलराम की सुरक्षा, उनका प्रेम है, और उसमें बाधा पड़ रही है तो उनको अपने घरों को छोड़ने में एक क्षण नहीं लगा। सब कुछ त्याग कर बैलगाड़ियों में सामान भरकर सब चल पड़े। कहां गए? बनम वृंदावनम नाम पशप्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रितृणबुरुधम। श्री वृंदावन नाम का वन जो गायों के चरने योग्य है और नवकानन है। नवकानन का अर्थ है इसमें कभी पतझड़ आता ही नहीं है, यहां तो सदा वसंत ऋतु विलास करती है। ऐसा वह दिव्य नवकानन है और गोप गोपी ग्वाल बालों के द्वारा सेवन करने के योग्य है। और पुण्याद्रि तृणबीरुधम,
अद्रि, तृण और विरुद्ध, इन तीनों के आगे सीता शरण जी ने तीनों के आगे पुण्य शब्द लगा है। इसका मतलब पुण्य अद्रि, पुण्य तृण और पुण्य विरुद्ध। वृंदावन के मध्य में श्री गिरिराज जी का स्मरण किया गया भागवत में। आजकल हम लोग समझते वृंदावन अलग है, गोवर्धन अलग है, लेकिन वनम वृंदावनम नामो पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि। पवित्र अद्रि माने पर्वत श्री गिरिराज जी मध्य में विराजमान है। इसलिए गोवर्धन मध्य गिरिराज है, कामवन गिरिराज मध्य वृंदावन है, कामवन आदि वृंदावन है, और जहां इस समय हम लोग रहते वृंदावन वो श्री महल वृंदावन है। ये पूरा का पूरा वृंदावन ही है। महाराज जी पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है कि वृंदा देवी ने जहां तप किया है तद वृंदावनम। तो वृंदा देवी ने तप किया है कामवन में, इसलिए कामवन वृंदावन है। ये हमारा जो जड़खोर गोधाम है ना, ये विशुद्ध वृंदावन के मध्य आदि वृंदावन की सीमा में है। और भैया सच्ची बात कहें तो अभी ब्रज की शोभा, वृंदावन की शोभा तो जड़खोर गोधाम में है। दूर दूर गांव हैं, सुंदर पर्वत है, सघन वृक्षावली है, हजारों की संख्या में गोवंश है। जब पर्वत पर गायें चढ़ती हैं और उतरती हैं तो ऐसे लगता है कि इनके पीछे कृष्ण बलराम गैया चरा रहे हैं। आज भी झांकी का ऐसा दर्शन होता है। बड़ा पवित्र वातावरण है और भगवान की बड़ी कृपा है, गौ माता की बड़ी कृपा है। श्रेष्ठ वेदज्ञ ब्राह्मणों के निर्माण का उपक्रम वहां चल रहा है। बहुत ज्यादा छात्र नहीं है, 50-55 छात्र हैं, पर वो त्रिकाल संध्या उपासन करने वाले समय से पलाश दंड और मौंजीय व्रत धारण करके रहने वाले, दोनों समय अग्नि में समिधा दान करने वाले और ब्रह्मचर्य व्रत को पूर्ण निष्ठा से पालन करने वाले 7 वर्ष तक, जब तक समावर्तन नहीं हो जाएगा तब तक वे लौट के अपने घर नहीं जाएंगे। और उनको धीरे धीरे षडंग वेद का बोध कराया जा रहा है। भगवान चाहेंगे तो कुछ समय पश्चात मन की एक कल्पना हमेशा रहती थी कि विशुद्ध ब्रह्मचर्य आश्रम जो पुराणों में शास्त्रों में वर्णित है, ऐसी कहीं परिकल्पना हो। वहां भगवत कृपा से ऐसा स्थल है कि ब्रह्मचर्य आश्रम का दर्शन तो हो रहा है, अच्छे सदगृहस्थ भी वहां रहकर गो सेवा कर रहे हैं, तो उत्तम गृहस्थाश्रम का भी दर्शन हो रहा है। कुछ वानप्रस्थी भाव से वहां रह करके तप कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, उनका भी दर्शन हो रहा है। और कुछ साधु वहां पुरुषरण कर रहे हैं, अहरनिश, कोई दूध पी करके, कोई छाछ पी करके, कोई जौ खा करके तप में लगे हुए हैं, तो वहां सन्यास आश्रम का भी दर्शन हो रहा है। भले ही बीज रूप में हो रहा हो, पर वहां इस प्रकार का स्वरूप है। भगवान चाहेंगे तो इन्हीं बटकों में वे जब आहिताग्नि बनेंगे, अग्निहोत्र की दीक्षा लेंगे, तो वैदिक गृहस्थों का निर्माण भी होगा। हमारा मन तो कई बार होता है, क्या करें, कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने रहती हैं कि वो नहीं हो पाता। नहीं तो आज अग्निहोत्री ब्राह्मण विलुप्त हो गए। अग्निहोत्री माने नहीं कि कंडा लकड़ी इकट्ठी करके स्वाहा स्वाहा कर देना। वो आहिताग्नि ब्राह्मण अलग होते हैं, उनकी अग्निहोत्र की दीक्षा होती है। अग्निहोत्र का कर्म इतना जटिल है कि फिर उसमें समय नहीं, वहीं रखना पड़ेगा। तो मन में विचार है कि ऐसे कुछ अग्निहोत्री निर्मित हों, उनको मकान बना करके पूरी सुविधा दे करके वहाँ रखा जाए, सपरिवार उनकी अपनी अग्निशाला हो
और वे इष्टियाँ वैदिक इष्टियाँ करें, और इस प्रकार से उन वैदिकों को इतना दिया जाए, अग्निहोत्रियों को कम से कम 1-1 लाख रुपए महीना की सेवा उनको दी जाए, उनको किसी यजमान की तरफ न देखना पड़े कि हमारा गृहस्थ कैसे चलेगा, और श्री गौ माता ठाकुर जी की ओर से उनका पूरा निर्वाह हो। ऐसा मन है। भगवान की इच्छा होगी ये तो हो जाएगा पूरा, नहीं होगी तो नहीं होगा। भगवान के संकल्प से ही सब होना है। अपना तो किया हुआ ना आज तक कुछ हुआ है, और ना अपना किया हुआ आगे होना है। भगवान का किया हुआ ही हुआ है, और भगवान जो करेंगे वही होना है। पर मन में ऐसी भावनाएं जगती हैं। देखिए महाराज जी, हिंदू सनातन धर्म किसी व्यक्ति की कल्पना नहीं है। ये नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषेय वेद और वेद का भाष्य, इतिहास, पुराण, स्मृतियां, धर्म ग्रंथ, आर्ष ग्रंथ, इनके द्वारा प्रतिपादित जो विशुद्ध वर्णाश्रम व्यवस्था है, उस विशुद्ध वर्णाश्रम व्यवस्था का नाम है सनातन धर्म। और उस व्यवस्था से हटकर कुछ भी आप सोच करके और हिंदू सनातन धर्म की केवल एक समूह को इकट्ठा करके रक्षा करना चाहेंगे तो रक्षा नहीं होगी। थोड़े से एक मुट्ठी लोग यदि विशुद्ध वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले हो जाएंगे तो उससे वैदिक सनातन धर्म सुरक्षित हो जाएगा।